एमएसपी गारंटी कानून की मांग पर किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक बेनतीजा। किसानों की दिल्ली कूच को रोकने की तैयारी। गुरुग्राम बॉर्डर पर लगी भारी जाम, बैरिकेड्स ने बढ़ाई राहगीरों की मुश्किलें। केंद्रीय मंत्रियों ने कहा किसानों की एमएसपी मांग से सहमत, लेकिन इसका अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है असर। एमएसपी गारंटी कानून पर कमेटी बनाने का प्रस्ताव। किसान नेता कमेटी के प्रस्ताव पर सहमत नहीं। किसानों का मानना है कि पहला किसान आंदोलन समाप्त होने के बाद से नहीं हुई कोई प्रगति। किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक में कर्ज माफी की मांग पर नहीं हुई ज्यादा बात। एमएसपी रहा चर्चा का मुख्य मुद्दा। राजस्थान के किसानों का भी दिल्ली कूच। श्री गंगानगर में के रास्ते आएंगे दिल्ली। दिल्ली में आईटीओ चौराहे के पास सुरक्षा इंतजाम सख्त। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने कंटेनर्स का किया इंतजाम। क्रेन से सड़कों पर रखे जा रहे कंटेनर। पुलिस ने बैरिकेड्स और रेत से भरी बोरियां बसों और ट्रकों के जरिए भी किसानों की राह रोकने का इंतजाम किया। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजाम बेहद सख्त। सुरक्षा बल ने कंक्रीट स्लैब, कटीले तार, बैरिकेड्स का किया इंतजाम। छावनी में तब्दील दिखा सिंघू बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर पर दंगा नियंत्रण वाहन भी खड़ा किया गया। मिट्टी भरे कंटेनर का भी इंतजाम। सिंघू बॉर्डर पर नुकीले सरिये, सीमेंट के स्लैब का भी इंतजाम। किसानों के ट्रैक्टर को आगे बढ़ने से रोकने का बंदोबस्त। किसानों के मार्च को रोकने की दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर देश की सरहद जैसी सुरक्षा। सुरक्षा बलों ने सड़क पर सीमेंट की दीवार खड़ी कर लगाए कंटीले तार और नुकीली सरिया। डंपर और बैरिकेड्स से रोकी राह। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में किसानों ने की बैठक। सैकड़ों ट्रकों पर लोड किया गया राशन। दिल्ली कूच की तैयारी। फतेहगढ़ में तमाम गाड़ियां भी किसानों के लिए तैयार। बैठक के बाद बोले किसान नेता, हम सब में आगे निकलने की होड़। खाने पीने की चिंता नहीं, सारे साजो सामान तैयार है। जल पानी सभी लोगों ने छक लिया है, प्रसादे छक लिए हैं। शाम तक के लिए इनको खाने पीने के लिए कोई जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल तैयार हैं। तो इतना ज्यादा जोश है कि एक दूसरे के आगे निकलने के लिए तैयार हो बैठे हैं। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर दिखने लगे हैं किसानों के ट्रैक्टर। दिल्ली कूच की तैयारी। सुरक्षा बलों ने राह रोकने के लिए सड़क पर डाले सीमेंट के स्लैब। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बलों से निपटने के लिए तरह तरह के इंतजाम करते दिखे। वाटर कैनन से बचाव के लिए ट्रैक्टर पर बांधी गई पॉलिथिन। शंभू बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। हाईवे पर खड़ी की गई सुरक्षा की दीवार। बहादुरगढ़ में भी सुरक्षा के सख्त इंतजाम। ऑटो पर लाए गए कटीले तार। नोएडा दिल्ली के चीला बॉर्डर पर किसान आंदोलन का दिखा असर, लगा जाम। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट को जाम की समस्या के मद्देनजर लिखी चिट्ठी। सीजेआई ने कहा किसी को भी जाम की समस्या हो तो मुझे बताएं। 2500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ मार्च करेंगे किसान। दिल्ली में अलर्ट, सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। किसानों के मार्च के लिए दिल्ली एनसीआर ने कसी कमर। कड़ी सुरक्षा। गाजीपुर सिंघू बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेडिंग। दिल्ली हरियाणा में धारा 144 लागू। किसान मार्च के लिए राजधानी तैयार। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को रोकने के लिए सीमाओं पर भी भारी सुरक्षा बल की तैनाती। संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी भारत बंद का किया आह्वान। पश्चिम बंगाल संदेश खाली में महिलाओं की यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए 10 सदस्यीय टीम गठित। टीएमसी डेलीगेशन आज करेगी संदेश खाली का दौरा। वहां बीजेपी करेगी बशीरहाट थाने का घेराव। टीएमसी ने बंगाल को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश के लिए बीजेपी की आलोचना की। ममता बनर्जी का बयान, कहा संदेश खाली हिंसा के पीछे के लोगों को किया गया है गिरफ्तार। संदेश खाली में महिलाओं की शिकायतों को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। स्मृति ईरानी ने टीएमसी पर बोला हमला, कहा ममता बंदोपाध्याय हिंदुओं के नरसंहार के लिए जानी जाती। लोकसभा चुनाव के लिए सपा कांग्रेस के बीच हो सकता है गठबंधन। 7 लड़ सकते हैं चुनाव। सूत्रों के मुताबिक सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन में कांग्रेस को मिल सकती हैं 15 से 16 सीटें। लोकसभा चुनाव के लिए सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन की घोषणा हो सकती है 1 सप्ताह के अंदर। सूत्रों के मुताबिक सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली की मिल सकती हैं सीटें। आप और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में गठबंधन के लिए पार्टी उम्मीदवारों पर कर सकते हैं चर्चा। और आम आदमी पार्टी गुजरात, हरियाणा, गोवा के लिए आज लोकसभा उम्मीदवारों पर करेगी फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 फरवरी तक रहेंगे यूएई के दौरे पर। पीएम मोदी के दौरे के लिए भारतीय समुदाय के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर। यूएई यात्रा के दौरान पीएम अबुधाबी में पहले हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी यूएई के रणनीतिक साझेदारों और शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी 14 फरवरी को जाएंगे राजधानी दोहा। कतर द्वारा 8 पूर्व भारतीय नौसेना के अफसरों को रिहा करने के बाद ये घोषणा।
पीएम मोदी दोहा में करेंगे कतर के EMIR के साथ द्विपक्षीय वार्ता। 19 फरवरी को यूपी के संभल में कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे पीएम। नीतीश कुमार ने विधानसभा में हासिल किया विश्वास मत। सरकार के पक्ष में पड़े 129 वोट। वहीं नंद किशोर यादव होंगे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। सुबह 10:30 बजे करेंगे नॉमिनेशन। दौर टेस्ट से पास होने के बाद सीएम नीतीश ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। कई अहम चीजों पर होगी चर्चा। बिहार में बहुमत के बाद बीजेपी ने यूपी में दिया अखिलेश को झटका। एनडीए में शामिल हुए जयंत चौधरी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बयान, कहा हमने सभी विधायकों से बात करके एनडीए के साथ जाने का लिया फैसला। अखिलेश का तंज, कहा साजिशें होती हैं जिनकी हुकूमत की बुनियाद में एक भी लम्हे का सुकून न होता है उनकी आंख में। विश्वास मत हासिल करने से पहले सीएम नीतीश कुमार ने सदन में भरी थी हुंकार। कहा हमने सरकार में आकर हिंदू और मुस्लिमों का झगड़ा बंद कराया। तेजस्वी के नीतीश पर तीखे निशाने, बोले नहीं पलटेंगे इसकी क्या गारंटी। ये तो बताते बीजेपी के साथ क्यों गए। विचारधारा से समझौता का फोड़ा ठीक करा। महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक और झटका। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान का विधायक पद से इस्तीफा। अशोक चौहान का महाराष्ट्र विधानसभा से इस्तीफा मंजूर। बीजेपी में शामिल होने की अटकलें, राज्यसभा का टिकट मुमकिन। कांग्रेस से इस्तीफा देकर बोले अशोक चौहान, दूसरी पार्टी में जाने पर अभी फैसला नहीं। राहुल ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा श्रमिकों की परेशानियों पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। केंद्र से फंड जारी करने का आग्रह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि पर बनाया जाएगा पुलिस स्टेशन। हल्द्वानी हिंसा पर अधिकारियों ने कहा बनभूलापुर क्षेत्र में अतिरिक्त अर्धसैनिक बल तैनात। स्थिति नियंत्रण में, कर्फ्यू प्रतिबंध अब हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र तक ही सीमित। बिहार पुलिस ने जनता दल के विधायक बीमा भारती के पति और बेटे को आर्म्स एक्ट के मामले में किया गिरफ्तार। कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी। फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने भेजा नया समन। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में पूछताछ के लिए श्रीनगर दफ्तर में बुलाया। हल्द्वानी हिंसा के बाद पुलिस ने 25 लोगों को किया गिरफ्तार, जिन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच मेडिकल के लिए हल्द्वानी के बेस अस्पताल में भेजा गया। पुलिस अब भी सीसीटीवी वीडियो के आधार पर दंगे में शामिल लोगों को कर रही है चिन्हित। अलग अलग जगह चल रहा है पुलिस का चेकिंग अभियान। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हिंसा पर तनातनी। केरल में वापस लौटे राज्यपाल का दौरा, लेकिन रास्ते में फंड के सवाल पर टीएमसी का हंगामा। पश्चिम बंगाल सरकार पर बीजेपी का बड़ा वार। स्मृति ईरानी का बयान, कहा संदेश खाली हिंसा के बाद टीएमसी के गुंडों ने किया अत्याचार, लड़कियों को उठाने का लगाया आरोप। हेमंत सोरेन को ईडी ने किया कोर्ट में पेश। 3 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजे गए सोरेन। अयोध्या दर्शन के बाद श्रद्धा और भव्यता से अभिभूत नजर आए केजरीवाल। बोले रामलला के दर्शन करके शांति का अनुभव हुआ, अच्छा लगा। भतीजी की शादी में शामिल होने के बाद सिसोदिया को मिली 3 दिन की अंतरिम जमानत। हावड़ा में इंडिया गठबंधन को लेकर एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा और ये हर तरफ फैल गया। जयपुर से दिल्ली रूट पर ट्रेन की तरह चलेगी इलेक्ट्रिक बस। इन बसों में फ्लाइट जैसी सुविधा होने के बावजूद किराया होगा कम। उदयपुर दौरे के दौरान नितिन गडकरी ने योजनाओं की घोषणा की। राजस्थान में 2500 करोड़ की 17 सड़क परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। एमएलए सुधांशु शेखर का आरोप, जेडीयू विधायकों को तोड़ने के लिए 10-10 करोड़ का मिला ऑफर। राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों पर जल्द फैसला। सोनिया गांधी राजस्थान से हो सकती हैं उम्मीदवार। सूत्रों के मुताबिक दक्षिण से अभिषेक सिंघवी तो बिहार से अखिलेश प्रसाद सिंह हो सकते हैं प्रत्याशी। अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियम लीग क्रिकेट मैच का आगाज। सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री शाह भी मौजूद। सहरसा में एनडीए गठबंधन की सरकार को विश्वास मत हासिल होने पर गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। एक दूसरे को गुलाल लगाकर जाहिर की खुशी। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 लाख के इनामी नक्सली को जवानों ने किया गिरफ्तार। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने घायल बदमाश को किया गिरफ्तार। असम में मोनाबारी में एक घर में लगी आग। आग की सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम पहुंची। बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 4 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सीहोर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। कलेक्टर के निर्देश पर आधा दर्जन से अधिक कॉलोनियों पर कार्रवाई। सहारनपुर के एक पेट्रोल पंप पर 3 आरोपियों ने तमंचे के दम पर लूट की घटना को दिया अंजाम। सीसीटीवी वीडियो वायरल। अलीगढ़ में बीजेपी नेताओं की गुंडाई का वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। वीडियो में पुलिसकर्मियों को सड़क पर दौड़ाते हुए नजर आए बीजेपी नेता। दरभंगा में देर रात चला सड़क किनारे अवैध दुकानदार के ऊपर सरकारी बुलडोजर। दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल परिसर को फिर कराया गया अतिक्रमण मुक्त। पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री
जया प्रदा के नाम रामपुर अदालत से फिर जारी हुई गैर जमानती वारंट। अदालत ने एक बार फिर पुलिस अधीक्षक रामपुर को लिखा पत्र।